आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर भिवंडी के 5 गोदामों में लगी भयंकर आग की। उसके बाद ऑनलाइन शिक्षा की दुश्वारियों और फिर कोरोना अपडेट और गुरुदेव फरसाण के मालिक की कोरोना से हुई मौत सहित मुंबई नासिक महामार्ग पर राजनौली नाका के पास लगी 3 किलोमीटर गाड़ियों की लंबी कतारों की। बता दें कि यहां के दापोड़ा इलाके के गोदाम क्षेत्र स्थित इंडियन कारपोरेशन गोदाम संकुल में दोपहर 2 बजे लगी भीषण आग से 5 गोदाम जलकर खाक हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सबसे पहले यह आग इंडियन कारपोरेशन संकुल की इमारत संख्या 229 के गोदाम संख्या 7 में पेपर और बोर्ड एम्प्लाई के गोदाम में लगी और धीरे धीरे विकराल रूप धारण करते हुए आसपास के 5 गोदामों को भी अपने चपेट में ले लिया। जलने वाली गोदामों में प्लास्टिक, कागज की पैकिंग यंत्र और कच्चा माल आदि का भंडारण था। घटना की सूचना के बाद पहुंची भिवंडी अग्निशामक दल की 2 गाड़ियों और निजी टैंकरों की मदद से 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया था कि गोदाम की छत पर पतरा के लिए लगी लोहे की आंकड़ी आदि तक पिघल गई थी। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए के नुकसान की बात बताई जा रही है, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि ठाणे जिला की तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर अश्विनी जोशी ने इन गोदामों को अवैध बताते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन उनके जाने के बाद फिर इन गोदामों को बना लिया गया। अब हम रुख करते हैं शिक्षा जगत की ओर, जहां ऑनलाइन शिक्षा से भिवंडी के ग्रामीण इलाके के 58% छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। बता दें कि कोरोना काल के चलते सरकार द्वारा विद्यालयीन शिक्षा के पर्याय के रूप में ऑनलाइन शिक्षा की मान्यता तो मिल गई है, लेकिन ग्रामीण इलाके के असंख्य अभिभावकों के पास स्मार्टफोन अथवा इंटरनेट नेटवर्क की सुविधा न होने के कारण भिवंडी के ग्रामीण इलाकों के 58% छात्र शिक्षा से वंचित है और केवल 42% छात्रों को ही ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिल पा रहा है। मालूम हो कि कोरोना काल में क्रमशः विविध कामों की शुरुआत के साथ साथ सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा देने का भी काम शुरू किया गया है, जिसका लाभ शहरी इलाकों में तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाके के हजारों छात्र इस लाभ से वंचित हो रहे हैं, जो शिक्षा जगत के लिए चिंताजनक बात है। भिवंडी पंचायत समिति के शिक्षा विभाग की गठ शिक्षणाधिकारी नीलम पाटिल द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक भिवंडी तालुका के कुल 308 जिला परिषद के स्कूलों में कुल 70,969 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें केवल 33,063 यानी 46.58% विद्यार्थियों को ही इसका लाभ मिल पा रहा है और 37,906 यानी 53.51% विद्यार्थी ऑफलाइन शिक्षा ले रहे हैं, जिसमें केवल 29,870 यानी 42.08% छात्रों के अभिभावकों के पास ही स्मार्टफोन है। उल्लेखनीय है कि इस समय विद्यालय बंद होने के बावजूद छात्रों को दोपहर के भोजन के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शिक्षकों द्वारा अनाज वितरण किया जा रहा है, जिसके तहत जून तक पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 3 किलो 400 ग्राम के हिसाब से 75,150 किलो चावल, 900 ग्राम के हिसाब से 24,804 किलो हरभरा और 600 ग्राम के हिसाब से 12,400 किलो मूंग दाल वितरित करने के अलावा 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 27,010 किलो चावल, 13,512 किलो हरभरा और 13,512 किलो मूंग दाल विद्यार्थियों में वितरित किया गया है। सनद रहे कि इतने बड़े क्षेत्रफल वाले भिवंडी तालुका के 308 स्कूलों में केवल 955 शिक्षक ही कार्यरत हैं और पंचायत समिति शिक्षण विभाग में 4 विस्तार अधिकारी के पद अभी भी खाली पड़े हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां शहर के मुकाबले में ग्रामीण इलाके में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी के बजाय इजाफा होता जा रहा है। आज शहर में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है और ग्रामीण में 1 की मौत हुई है। इसी तरह शहर में आज जहां कोरोना के 40 नए मरीज मिले हैं तो 15 ठीक भी हुए हैं। ग्रामीण में भी आज 92 नए मरीज मिले हैं तो 47 भी ठीक भी हुए हैं।
इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 4,474 और ग्रामीण में 4,680 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 9,154 और मृतकों की संख्या 444 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 4,477 मरीजों में 295 की मौत और 3,972 ठीक हो चुके हैं तथा 207 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 4,680 मरीजों में 3,631 ठीक हो चुके हैं। 149 की मौत के अलावा 900 मरीजों का उपचार चल रहा है। इसी तरह कोरोना से जुड़ी एक अन्य खबर के मुताबिक यहाँ के गुरुदेव फरसाण के 54 वर्षीय मालिक अशोक भाई रतिलाल सूचक की कोरोना से मौत हो गई। बताया जाता है कि 2 दिन पूर्व उन्हें मलाड के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अब अंत में ट्रैफिक जाम की खबर, जहां सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मुंबई नासिक महामार्ग पर राजनौली नाका के पास भयंकर ट्रैफिक जाम होने से 3 किलोमीटर से भी अधिक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। बताया जाता है कि राजनौली बाईपास पर सड़क का काम शुरू होने के कारण अनेक वाहन रॉन्ग साइड से जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण बुरी तरह यातायात जाम हो गया। यह जाम केवल वाहन चालकों की अनुशासनहीनता और बदमाशी के कारण हुआ, जो अपनी दिशा छोड़कर विपरीत दिशाओं से अपने वाहनों को निकालने का प्रयास कर रहे थे। यातायात पुलिस के एक उच्चाधिकारी ने खबर दर खबर को बताया कि सरल और सुगम यातायात का यह अघोषित नियम है कि पहले आप, लेकिन इसके विपरीत लोग पहले मैं के कारण खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों के लिए भी नाना प्रकार की मुसीबतें पैदा कर देते हैं। कभी कभी तो जाम के कारण लोग अपने सामयिक महत्वपूर्ण कामों से तो वंचित होते ही हैं। कई बार देखने में ऐसा भी आया है कि भयंकर यातायात में एम्बुलेंस में फंसे मरीजों की समय से उपचार न मिलने के कारण जान तक चली जाती है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।